वारी एनर्जीज जिसका भी बहुत ही रीसेंट आईपीओ आया है और इनका आईपीओ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था क्योंकि स्टॉक के अंदर 66% लिस्टिंग गेन्स थे और सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है बिकॉज 3 इयर्स के इसके सेल्स ग्रोथ 72% से ग्रो कर रहे हैं और प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर 192% की ग्रोथ है। पर फिर भी स्टॉक के अंदर कुछ रिस्क और चैलेंजेस है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको नोट कर लिए। सबसे पहला, इनकी ऑर्डर बुक में 57% ऑर्डर बुक यूएसए से रिलेटेड है बिकॉज वहां पे 30% क्लीन एनर्जी टैक्स क्रेडिट मिलता था, लेकिन अभी उनके रीसेंट टैक्स क्रेडिट के बिल के अंदर ये 30% क्रेडिट रिमूव कर दिया है, जिसकी वजह से रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इवन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी नुकसान होने वाला है बिकॉज मे बी इससे शॉर्ट टर्म के लिए डिमांड थोड़ी सी इंपैक्ट करेगी। दूसरा, सोलर इंडस्ट्री के अंदर चाइना अभी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सो उसकी वजह से उनकी प्राइसिंग काफी कम रहती है। और अगर इंडिया में भी बात करें तो इंपोर्ट ड्यूटीज लगने के बाद भी चाइनीज के सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स इंडियन कॉस्ट के मुताबिक काफी कम है। सो इसकी वजह से ये अभी गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्री है, लेकिन फ्यूचर के अंदर कंपटीशन और भी बढ़ने वाला है। तीसरा, बहुत सारे एनालिस्ट के अकॉर्डिंग उनका ये मानना है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर सोलर मैन्युफैक्चरिंग की ओवर सप्लाई आ जाएगी जो कि नॉर्मल डिमांड से कहीं ज्यादा होने लगेगी। इस वजह से प्राइस का कंपटीशन और भी तेजी से बढ़ने लगेगा। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए इस इंडस्ट्री की लगभग सारी कंपनीज के पी वैल्यूएशंस 40 से 50 के बीच में रेंज करते हैं, जो कि थोड़े से ज्यादा नजर आते हैं। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी कम मिलती है। सो इन्वेस्टिंग के लिए ये सारी रिस्क को आप पहले से कंसीडर कीजिए, फिर ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाइए। अगर इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।